हेलो एवरीवन। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने अगर हमारा जो एक ऑन पेज होता है, ऑन पेज के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम उसका कंटेंट को मैनेज करते हैं, तो उस सेक्शन में हमने देखा कि हम जो रीडेबिलिटी वाला पॉइंट है वो कैसे करते हैं, उसको हमने कहीं ना कहीं आज किया है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमारा, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, एक है ऑन पेज, एक है ऑफ पेज और एक है टेक्निकल, राइट। तो हमारा ऑन पेज था वो हमने कर लिया है। अब हमारा जो बचा है वो बचा है हमारा ऑफ पेज और टेक्निकल। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टेक्निकल और उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे ऑफ पेज एक्टिविटी में। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल पार्ट है इसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पॉइंट्स में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स और इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वो आता है साइट मैप। साइट मैप होता क्या है, व्हाट इज साइट मैप? साइट मैप जैसे मान के चलो कि ये मेरा एक वेबसाइट है। अब ये जो मेरा एक वेबसाइट है, हम इसको एक बार व्यू में कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे पब्लिश करके इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया। यहाँ से भी हम यहाँ से उसको करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मैं अपने वेबसाइट पे आ गया हूँ। अब साइट मैप का मतलब ये होता है कि साइट मैप हमारे वेबसाइट का एक ओवरऑल एक मैप होता है कि हमारे वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कितने यूआरएल्स हैं, ठीक है, कितने इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं हुए। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का हमें एक आइडिया मिल जाता है जब हमारे पास एक साइट मैप होता है। साइट मैप बेसिकली वेबसाइट के हर एक पेज का, हर एक कैटेगरी का एक सेक्शन बना के बैकएंड में स्टोर कर लेता है, जिससे कि आप अपने सारे डिटेल्स को क्या कर पाते हो, चेक कर पाते हो। अब मैं आपको इस वेबसाइट का भी साइट मैप को कहीं ना कहीं दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो इसका साइट मैप अगर जनरेट है या नहीं है, अगर हमें वो चेक करना हो तो हम वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो साइट मैप, अगर यहाँ लिखोगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इस तरीके से अगर आप टाइप करोगे अपने डोमेन नेम के बाद और आप एंटर करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट में साइट मैप है कि नहीं वो दिख जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे वेबसाइट में पहले से ही साइट मैप लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं योस्ट जो प्लगइन हमने यूज़ किया था उसके थ्रू ही ये लग चुका है। अगर आपको ये नहीं पता कि योस्ट प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि योस्ट प्लगइन को कैसे डाला जाता है, ठीक है। तो और यूज प्लगइन को डालने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा साइट मैप भी जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो पोस्ट के नाम से, पेजेस के नाम से, प्रोडक्ट के नाम से है। अब यहाँ अगर नॉर्मली मैं पेजेस देखना चाहूँ अपने कि भाई मेरे वेबसाइट में कितने पेजेस है, या मैं पोस्ट देखना चाहूँ, तो व्हाट आई डू, आई क्लिक ऑन दिस पोस्ट, नाउ यू सी आई हैव ऑल 3 पोस्ट। तो ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। हमारे जितने भी यूआरएल्स हैं, हमारे पेज के वेबसाइट के पेजेस हैं या वेबसाइट के कोई भी सेक्शन हो, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखता है। तो यहाँ आप देख रहे हो सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें प्रेजेंट की हुई हैं, और इन चीज़ों को ऐसे इसलिए रखा जाता है ताकि गूगल को आसानी हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से क्या है। जब आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में रखते हो तो जाहिर सी बात है हर किसी को उसको ढूंढने में, उसको निकालने में, उसको समझने में आसानी होती है। अगर वही चीज़ें बिखरी हुई हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कौन से पेज पे जाना है, नहीं जाना है, ये गूगल को समझ में नहीं आएगा, और आपके जो पेजेस हैं वो अच्छे से इंडेक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आगे इंडेक्सिंग होता है उनको भी समझेंगे, पहले हम इस साइट में आपको और एक अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम चलते हैं प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे जितने भी प्रोडक्ट है आपके, सबके आपको यहाँ पे यूआरएल दिखने वाले हैं विद प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट के यूआरएल आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। इस पर क्लिक करोगे तो आपका वही वाला पेज खुल जाएगा। जैसे मान के चलो ये मेरा एक प्रोडक्ट है, आई ओपन दिस, और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ आप यहाँ पे देख पाओगे कि मेरा सेम प्रोडक्ट ही यहाँ पे ओपन हो गया। तो ऐसे करके सारे यूआरएल्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं और आपका ये पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। अब साइट मैप जनरेट कैसे करते हैं, अगर मान के चलो भाई योस्ट है, योस्ट में तो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, लेकिन मान के चलो मेरा ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आप आएंगे गूगल पे और यहाँ आप लिखेंगे साइट मैप जनरेटर, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लिख के आपको सर्च करना है। जैसे हम यहाँ सर्च करोगे एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर का पहला एक ऑप्शन है ये वाला, यही वाला वेबसाइट आपको ओपन करना है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे एंड विल ओपन दिस वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ मेरा जो वेबसाइट का यूआरएल है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के यूआरएल को, और यहाँ आपको क्लिक करना है स्टार्ट। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे देखो ये मेरे वेबसाइट को
स्कैन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और ये मेरे जितने भी वेबसाइट में, मेरे वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं उनको स्कैन करके उनकी पूरी की पूरी एक जो है लिस्ट बना देंगे। एक तरीके से मेरा एक जो साइट मैप है वो मुझे जनरेट करके दे देंगे, और वो जनरेट साइट आई कैन अपलोड इन माई बैकएंड, ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊँ। फिलहाल हम लोग जो हमारा साइट में जनरेट हुआ तो वर्डप्रेस में यूज प्लगइन के थ्रू हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखो हमें अगर हमें एक मैनुअल वेबसाइट है तो वहाँ कैसे करेंगे, उसके लिए हमें बना के दे रहा है। यहाँ पे देखो पूरा बन गया, 18 स्कैन 17 एडिट, मतलब टोटल 17 पेजेस ने रीड करी हैं। सो लेट्स गो, क्लिक ऑन व्यू साइट मैप डिटेल और देखते हैं टोटल कितने पेजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो सारे हैं, प्रोडक्ट के पेज हैं, कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, शूज़, ये सारी चीज़ें इन्होंने हमारी रीड करी हैं। व्यू फुल साइट मैप पे क्लिक करके पूरे साइट मैप को भी देख सकते हैं। देखो इस तरीके से इसने पूरा कोड बना के हमारी बना दिए हैं। अब इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ से पिक करते हैं और ले जाके हम इन सारी चीज़ों को अपने डेवलपर को देते हैं। जैसे कि इस फाइल को मान के चलो, ये फाइल है, ये इसका मुझे बनाना है पूरा का पूरा, तो मैं क्या करूँगा, आऊँगा साइट मैप में, यहाँ तो व्यू का ऑप्शन था, आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा। देखो डाउनलोड, यहाँ क्लिक करना है, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपकी ये जो फाइल है इसको एज इट इज़, इस फाइल को एज इट इज़ आपको अपने डेवलपर को देना है और बोलना है कि इसको आप मेरे वेबसाइट पे अपलोड कर दो, क्योंकि ये मैं एक साइट मैप है मेरा, ठीक है। और जैसे वो आपके होस्टिंग में जाके आपके जो भी आपका डेटा होगा उस डेटा के कोर सेक्शन में इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है, आपका भी कहीं ना कहीं साइट मैप इस तरीके से, हालांकि इस तरीके से एग्जैक्टली नहीं, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर हमें किसी और का भी साइट मैप देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए हम कोई नॉर्मली साइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमें जो मिल जाएगा इसमें सब देख लेंगे। ये एक स्पॉन्सर्ड दिखा रखा है तो नहीं करते हैं, हम चलते हैं ये वाला किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसको ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर लिया। अब इस साइट का मान के चलो कि मुझे देखना है, ठीक है। पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये साइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। वर्डप्रेस पे बनाने अगर होगी तो उसके हम क्या करेंगे, WP एडमिन करके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वर्डप्रेस पे बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। अगर इसका लॉगिन डैशबोर्ड आता है दैट मीन्स इट हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन वर्डप्रेस, और हम देख सकते हैं ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पे आप इसको हटाओगे और यहाँ पे लिखोगे साइट map.xml और एंटर कर दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये साइट मैप इनका दिखने लग गया हमें, यहाँ सारे इनके URLs हैं जो यहाँ पे डाल रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, मैंने जो जनरेट किया वो भी कुछ ऐसे साइट है, ऐसे दिखने को मिल रहा है। इनका भी जो बना हुआ है देखो इस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं जनरेट करवाया है, और जनरेट करने के बाद डेवलपर से अपने वेबसाइट में इसको डलवाया। तो ये होते हैं कस्टमाइज डलवाने वाला काम, और ये होता है आपका नॉर्मल, जब आपके पास योस्ट प्लगइन है, वर्डप्रेस का साइट यूज़ कर रहे हो तो योस्ट के थ्रू ये आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, साइट मैप जनरेट करते हो, और उस साइट मैप का इस्तेमाल आप अपने वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर वे में रखने के लिए करते हो, ताकि गूगल का जो भी रोबोटिक सिस्टम हो, जब वो आपके वेबसाइट में आए और आके आपके वेबसाइट को रीड करे तो उसको सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में मिल जाए। तो इसके लिए हम इन चीज़ों को करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको साइट मैप का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है।